नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बताएंगे नैनीताल से, जहां पर नैनीताल दौरे पर आज रहने वाले हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर शाम करीब 4:30 बजे राजकीय अतिथि गृह पहुंचेंगे और शाम 6 बजे विंटर कार्निवल कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और इतना ही नहीं, फ्लैट्स मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर विंटर कार्निवल आयोजित किया जाएगा। नैनीताल दौरे पर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर शाम 4:30 बजे राजकीय अतिथि पहुंचेंगे और शाम 6 बजे विंटर कार्निवल कार्यक्रम में प्रतिभाग लेते हुए नजर आएंगे। देखिए, विंटर कार्निवल का आगाज होने जा रहा है। हालांकि उत्तराखंड में बर्फबारी का कोई भी आशंका नहीं जताई गई है। ऐसे में सिरदर्दी बना हुआ था विंटर कार्निवल की आखिर कैसे किया जाएगा, और विंटर स्पोर्ट्स भी एक बड़ी परेशानी वाली बात बनी हुई है। लेकिन आज विंटर कार्निवल का आयोजन किया जाना है। फ्लैट्स मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत करते हुए नजर आएंगे। नैनीताल दौरे पर जब रहेंगे तो देखना होगा क्या कुछ घोषणाएं करते हैं नैनीताल वासियों के लिए। शाम 4:30 बजे राजकीय गृह पहुंचेंगे, तो वहीं शाम 6 बजे विंटर कार्निवल कार्यक्रम जो कि फ्लैट मैदान में आयोजित किया गया है, वहां पर भी शिरकत करेंगे। और जब विंटर कार्निवल में पहुंचेंगे तो हो सकता है कि लोगों से मुलाकात करें, उनसे जाने, उनसे फीडबैक लें, क्योंकि हम देखते हैं कि हमेशा ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बातचीत करते हुए नजर आते हैं लोगों से फीडबैक लेते हुए नजर आते हैं कि क्या कुछ वहां पर विकास चल रहा है। और अब ऐसे में विंटर कार्निवल का जब आगाज हो रहा है तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसमें प्रतिभाग लेते हुए नजर आएंगे। स्टॉल्स तक भी जाएंगे, प्रदर्शनी का अवलोकन भी यहाँ पर किया जा सकता है मुख्यमंत्री की ओर से। लेकिन आपको बताएं कि जिस तरीके से स्टॉल्स लगाए जाएंगे विंटर कार्निवल में, और उत्तराखंड देवभूमि कहा जाता है, तो ऐसे में उत्तराखंड की देवभूमि को किस तरीके से सांस्कृतिक और हिरासत रूप में रखा जाएगा, ये भी देखना होगा। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। विंटर कार्निवल कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से क्या वहां पर सामान की भी खरीदारी की जाती है या फिर नहीं, ये भी देखना होगा। और हमारे संवाददाता संजय प्रसाद और भी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संजय, जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नैनीताल दौरे पर रहने वाले हैं, विंटर कार्निवल कार्यक्रम में जब प्रतिभाग लेंगे तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि स्टॉल्स पर जाकर प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया जा सकता है मुख्यमंत्री की ओर से। जी दीक्षा, जिस तरीके से देखा गया है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जो पर्यटन को लेकर है उसको बड़े महत्वपूर्ण विषय मान के उसके साथ चलते हैं, तो इसी के चलते आज जो नैनीताल में विंटर कार्निवाल का आयोजन किया जा रहा है 4 दिवसीय, तो उसमें मुख्यमंत्री का प्रतिभाग करना कहीं ना कहीं एक बेहद और महत्वपूर्ण इसको माना जा रहा है। जी। शाम को 6 बजे जब माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड विंटर कार्निवाल में पहुंचेंगे तो उस समय प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक सशक्त मैसेज भी पूरे देश में जाएगा कि जो शीतकालीन पर्यटन है उत्तराखंड का, उसको भी कहीं ना कहीं सरकार आगे लेके आने का काम कर रही है। जी दीक्षा। जी संजय, हम देखते हैं कि अक्सर मुख्यमंत्री धामी की ओर से ये बयान दिया जाता है कि शीतकालीन 4 धाम यात्रा भी शुरू हो गई है, पुख्ता तैयारियां हैं, उसमें भी लोगों की आवाजाही रहे। तो हो सकता है आज कार्निवल में जब पहुंचे मुख्यमंत्री तो लोगों से भी अपील की जाए शीतकालीन यात्रा को लेकर, और लोगों में नया उत्साह पैदा किया जाए। इसको भी फीडबैक लेते हुए जरूर नजर आते हैं मुख्यमंत्री आज इन दिनों में। जी बिल्कुल दीक्षा, आपने सही कहा कि मुख्यमंत्री धामी का ये उद्देश्य है कि उत्तराखंड को पर्यटन की दृष्टि से नंबर 1 पे लाया जाए। तो इसी के तहत जो शीतकालीन यात्रा है, 4 धाम यात्रा है, वो भी शीतकालीन यात्रा शुरू की गई। और कुमाऊं की तरफ से, कुमाऊं में जैसे विंटर कार्निवाल है, तो इस तरीके की तमाम जो एक्टिविटीज हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हो, शीतकालीन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हो, उनको भी बढ़ावा दिया जा रहा है। और इसी के तहत तमाम जो हमारे स्पोर्ट्स स्टेडियम्स हैं उनको भी तैयार किया गया है कि शीतकालीन खेलों के लिए इनको तैयार किया जाए और इसमें प्रतिभागी आए या फिर बड़े जो खेल आयोजन है वो यहाँ कराए जाए। तो इसी के तहत लगातार जो पर्यटन है उसको बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं ये भरसक कोशिश सरकार द्वारा की जा रही है। जी संजय, यानी कि कुल मिलाकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो सपना है उत्तराखंड को पहले नंबर पर लाना पर्यटन के क्षेत्र में, वो कहीं ना कहीं आज विंटर कार्निवल से शुरू हो जाएगा, क्योंकि साल 2026 भी लगने वाला है, नए साल में प्रवेश करने वाले हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री का लक्ष्य 2027 तक का भी माना जा सकता है। जी बिल्कुल, इसको 2027 में आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसको देखते हुए भी इसको अहम माना जाता है, क्योंकि नैनीताल जो है वो एक कुमाऊं
का सेंटर पॉइंट भी कह सकते हैं, क्योंकि पर्यटक जो भी आता है देश से विदेश से, जो भी पर्यटक आता है वो केवल नैनीताल के नाम से पर्यटक यहाँ पहुंचता है। तो इसको इस मामले में भी बड़ा अहम माना जाता है कि 2027 को लेकर जो रणनीति तय होती है वो नैनीताल से ही तय की जाती है। जी संजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पर अपडेट साझा करने के लिए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज शाम 6 बजे विंटर कार्निवल कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। काफी महत्वपूर्ण ये दौरा। तो वही आपको बताएं कि उत्तराखंड राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित देवभूमि रजत उत्सव और शीतकालीन चारधाम यात्रा कार्यक्रम के समापन अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने रजत जयंती की शुभकामनाएं देते हुए राज्य आंदोलनकारियों और शहीदों को नमन किया। उन्होंने मातृशक्ति की भूमिका, शीतकालीन चारधाम यात्रा, निवेश, रोजगार, रिवर्स पलायन और समान नागरिक संहिता जैसे ऐतिहासिक फैसलों को सरकार की उपलब्धि भी बताया। और चले बढ़ेंगे आगे, रुक करेंगे देहरादून से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बताएंगे देहरादून से, जहां पर एआई वीडियो विवाद पर हरीश रावत का आक्रामक रुख देखने को मिला। ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी पर फिर दर्ज करवाई गई है शिकायत। आज बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर प्रदर्शन करेंगे हरीश रावत। आपको बताएं, एआई जनरेटेड वीडियो का भी ये पूरा मामला है और ऐसे में बीते दिनों हमने देखा था कि हरीश रावत ने तहरीर दी थी जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी और अब एआई जनरेटेड वीडियो का मांगेंगे प्रमाण। बीजेपी से वीडियो डिलीट और माफी की भी मांग करते हुए यहां हरीश रावत नजर आने वाले हैं। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एआई जनरेटेड वीडियो का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर हरीश रावत ने शिकायत भी दी थी और एफआईआर भी दर्ज की गई थी। ललकारने जाऊंगा 7 दिन लगातार भाजपा के कार्यालय में, अकेले जाऊंगा। वहां मैं नहीं चाहता कोई सौहार्द खराब हो। मैं अकेले जाऊंगा माइक लेकर के और उनको ललकारूंगा, उनसे कहूंगा लाओ प्रमाण दो, प्रमाण दो। और यदि उन्होंने प्रमाण नहीं दिए और इधर कानून में सम्मत उचित जो कार्रवाई होनी है उनके खिलाफ वो कार्रवाई नहीं हुई, तो फिर न्यायालय की शरण में जाऊंगा और जनता की शरण में भी जाऊंगा। 26 जनवरी के बाद तय करूंगा कि राज्य में जो है मैं फिर से न्याय यात्रा पर निकलूंगा और जनता से कहूंगा दो ही विकल्प हैं आपके सामने, या तो मैंने 59 साल में कोई राष्ट्रद्रोह और उत्तराखंड द्रोह का काम किया है तो मुझे पत्थर मार मार करके मार डालो, और नहीं तो जो है जो लोग मुझको बदनाम कर रहे हैं उनको दंडित करें। और आपको बताएं कि जिस तरीके से हरीश रावत का ये साफ रुख है और स्पष्ट कर दिया उन्होंने कि बीजेपी पर अब की बार मैं शिकायत करवा के ही रहूंगा। बीते दिनों भी शिकायत के बाद एफआईआर दर्ज की गई थी और आज बीजेपी प्रदेश मुख्यालय का रुख करते हुए नजर आने वाले हरीश रावत एआई जनरेटेड वीडियो का प्रमाण मांगेंगे और बीजेपी से वीडियो डिलीट और माफी की मांग भी करते हुए हरीश रावत यहाँ नजर आने वाले, क्योंकि उनका ये कहना है साफ तौर पर कि मैं इतने लंबे अरसे से राजनीति में हूं और मेरे द्वारा ऐसा कोई भी काम नहीं किया गया है और बीजेपी की तरफ से ये गलत एआई जनरेटेड वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सर्कुलेट की जा रही है। ऐसे में मैं उनसे प्रमाण मांगूंगा एआई जनरेटेड वीडियो का, और इतना ही नहीं उनसे वीडियो डिलीट और माफी मांगने की भी अपील या फिर यूं कहिए कि आक्रामक मांग यहां पर करते हुए नजर आने वाले हैं हरीश रावत। और देखना होगा कि कांग्रेस के अन्य नेताओं का क्या कुछ रुख रहने वाला है इस पूरे मामले में। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी पर एक बार फिर से हरीश रावत ने शिकायत दर्ज करवाई है और काफी महत्वपूर्ण ये मुद्दा आपको बताएं एआई जनरेटेड वीडियो का, जो कि बीजेपी की ओर से आरोप लगाया जा रहा था कि कांग्रेस द्वारा बनाया गया है। और हमारे संवाददाता यशराज आनंद और भी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। यशराज, एआई जनरेटेड का ये पूरा मामला है और ऐसे में हरीश रावत ने स्पष्ट कर दिया अपना रुख कि अब वो रुकने वाले नहीं है, माफी तो वो मंगवा कर ही रहेंगे बीजेपी से और कहीं ना कहीं वीडियो डिलीट की भी बात हरीश रावत की ओर से की जा रही है। दर्शकों को सबसे पहले ये बताइए कि आखिर ये एआई जनरेटेड वीडियो का क्या पूरा मामला है। बिल्कुल, कुछ दिनों पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हुआ। इस वीडियो में हरीश रावत को दिखाया गया था, जिसमें हरीश रावत को यह इस रूप में प्रदर्शित किया गया था कि हरीश रावत जो है वो मुस्लिमों के समर्थक हैं। हरीश रावत मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनवाते हैं। हरीश रावत के द्वारा उत्तराखंड में मुस्लिमों के हित के लिए लगातार काम किया जा रहा है। इसी को लेकर के एक वीडियो बनाया गया था जिसकी शुरुआत हरीश रावत के माध्यम से की गई थी, लेकिन फिर
अंत में लास्ट में जो है पुष्कर सिंह धामी को दिखाया गया, जिसमें बुलडोजर धामी के माध्यम से उनको प्रदर्शित किया गया था और वो मज़ारों पर, मस्जिदों पर और इस तरीके से अवैध जो निर्माणाधीन भवन है उन पर वो बुलडोजर चढ़ाने का काम करते हुए दिखाई दे रहे थे। तो इसी को लेकर के लगातार उत्तराखंड में इस वीडियो के रोटेट होने के बाद से काफी राजनीतिक भूचाल उत्तराखंड में मच गई, जिसको लेकर के हरीश रावत भी प्रतिक्रिया सामने आई, जिसमें हरीश रावत ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह वीडियो जो है, इस वीडियो के माध्यम से उनकी छवि को, वर्षों की राजनीतिक छवि को तहस नहस करने का काम कर रही है, जबकि ऐसा कोई भी काम हरीश रावत के कार्यकाल में नहीं किया गया है। वहीं हरीश रावत ने इस वीडियो के माध्यम से भाजपा पर भी आरोप लगाया और भाजपा ने स्पष्ट रूप से कहा था कि वो भाजपा के खिलाफ जो है वो नेहरू कॉलोनी थाने में एफआईआर दर्ज कराएगी। वहीं इसको देखते हुए हरीश रावत के द्वारा एफआईआर नेहरू कॉलोनी थाने में एक एफआईआर भी दर्ज कराया गया, जिसमें भाजपा के ऊपर उनकी छवि को खराब करने को लेकर के एक बयान दिया गया था। वहीं उसके बाद से तमाम लगातार यदि बात करें तो भाजपा के तरफ से भी हरीश रावत के ऊपर टिप्पणी की जा रही थी, जिसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि वह वीडियो जो है वो एआई वीडियो है, वो कहां से सर्कुलेट हो रहा है इसकी जानकारी उनके पास अभी तक नहीं पहुंची है। हाँ, लेकिन हालांकि जहां से भी वो वीडियो सर्कुलेट हो रहा है उसकी जांच की जाएगी। कि हरीश रावत ने एफआईआर दर्ज करा दिया और एफआईआर दर्ज कराने के बाद पुलिस भी अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि आखिर वो वीडियो कहां से जनरेट हुआ है। जब वो वीडियो जनरेट हुआ है तो उसके बाद ही जब पता लगेगा कि वो वीडियो कहां से जनरेट हुआ है, किसके सोशल नेटवर्क साइट से जनरेट हुआ है, उसके बाद ही उस पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस के ऊपर ही आरोप लगाते हुए यह भी कहा कि कांग्रेस के ही समर्थक जो है, कांग्रेस के ही जो कार्यकर्ता है, वही हरीश रावत की छवि को बिगाड़ने के लिए हरीश रावत का एआई जनरेटेड वीडियो सोशल नेटवर्क साइट पर डाले और उन्हीं के डालने के बाद से यह हुआ है। तो कांग्रेस अपने ही अंदर देख रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के अंदर अंतर्द्वंद काफी तेजी से बढ़ रहा है और हरीश रावत को क्योंकि इस बार कुछ पद नहीं दिया गया तो हरीश रावत भी इससे काफी ज्यादा बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं। इस प्रकार से कांग्रेस के द्वारा यह यानी कि कुल मिलाकर हरीश रावत का जो आक्रामक रुख है वो एकदम क्लियर है और अपने लिए स्टैंड लेते हुए जरूर नजर आ रहे। बहुत बहुत शुक्रिया यशराज आपका तमाम जानकारी पर अपडेट साझा करने के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे थे जहां पर आपने जाना यशराज से कि आखिर क्या पूरा मामला रहा और अब हरीश रावत क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे। देखना आगामी दिनों में होगा कि क्या कुछ निष्कर्ष निकलकर सामने आता है। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि हरीश रावत लंबे समय से तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे हैं और इसी के सहारे जनता का विश्वास बनाए रखने की कोशिश करते आए हैं। महेंद्र भट्ट ने कहा कि मंदिरों या मजारों में जाना कोई नई बात नहीं है, ये उनका निजी निर्णय है। बीजेपी का स्पष्ट मत है कि देवभूमि उत्तराखंड में हर राजनेता को यहाँ की देव परंपरा और सांस्कृतिक पहचान का सम्मान करना चाहिए। देखिए, मैं जिस बात को कहता हूं प्रामाणिकता के आधार पर कहता हूं, वो बहन पूरी तरह कांग्रेस के हाथ में खेल रही है। उसके पति का एक वीडियो अभी, जो उसका मूल पति है, उसका एक वीडियो अभी मैंने को सुनने में आया है। वो कह रहे हैं कि वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। कांग्रेस इस नीचता पर आ जाएगी, इसकी हमें कल्पना नहीं थी। और मेरा आरोप और पुष्ट होता है कि कांग्रेस ने उत्तराखंड के अंदर जहां अनुसूचित समाज को अपमानित करने का काम किया है, अगर मेरे बारे में उससे कुछ बुलाया जा रहा है तो मान के चलिए उत्तराखंड का ब्राह्मण समाज भी उसको माफ करने वाला नहीं है कांग्रेस को। तो वहीं देहरादून में पारंपरिक कृषि और महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम पहल की गई है। दरअसल विकास भवन स्थित हिलांस बेकरी और आउटलेट में दून बासमती और पोषक आटा उत्पादों की लॉन्चिंग की गई, जिसमें सीडीओ अभिनव शाह ने महिला क्लस्टर लेवल फेडरेशन की ओर से तैयार इन उत्पादों का शुभारंभ किया। साथ ही इस हिलांस ब्रांड के तहत बाजार में आने वाले इन उत्पादों को 2500 से अधिक महिलाओं को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। और चले बढ़ेंगे आगे, रुक करेंगे हरिद्वार से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बताएंगे हरिद्वार से, जहां पर वायरल ऑडियो वीडियो मामले में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पूर्व विधायक सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर नामजद हुए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर गुरु रविदास महापीठ की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है
और भ्रामक वीडियो से छवि खराब करने का आरोप लगाया गया है। रविदास समाज की भावनाएं आहत होने की बात यहां की जा रही है। अंकिता भंडारी केस से जुड़कर सियासत और भी तेज हो गई है। कांग्रेस की एंट्री से विवाद ने तूल पकड़ा है और एसपी सिटी ने पुष्टि की है, लेकिन मामले में जांच लगातार जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर हरिद्वार से आपको बता रहे हैं, जहां पर वायरल ऑडियो वीडियो मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। और इतना ही नहीं, पूर्व विधायक सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। गुरु रविदास महापीठ की शिकायत पर यह एफआईआर दर्ज हुई है। तो वहीं बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर से जुड़ा विवाद अब सियासी रंग ले चुका है। कथित पत्नी उर्मिला सनावर के सोशल मीडिया बयानों पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पलटवार किया। भट्ट ने आरोप लगाया कि उर्मिला कांग्रेस के इशारे पर काम कर रही है और इस पूरे मामले को ब्राह्मण समाज से जोड़कर कांग्रेस राजनीति करना चाह रही है। देखिए, मैं जिस बात को कहता हूं, प्रामाणिकता के आधार पर कहता हूं, वो बहन पूरी तरह कांग्रेस के हाथ में खेल रही है। उसके पति का एक वीडियो अभी, जो उसका मूल पति है, उसका एक वीडियो अभी मेरे को सुनने में आया है। वो कह रहे हैं कि वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। कांग्रेस इस नीचता पर आ जाएगी, इसकी हमें कल्पना नहीं थी। और मेरा आरोप और पुष्ट होता है कि कांग्रेस ने उत्तराखंड के अंदर जहां अनुसूचित समाज को अपमानित करने का काम किया है, अगर मेरे बारे में उससे कुछ बुलाया जा रहा है तो मान के चलिए उत्तराखंड का ब्राह्मण समाज भी उसको माफ करने वाला नहीं है। तो वही अंकिता हत्याकांड को लेकर जहां विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है और सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहा है, वहीं अब हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान सामने आया है। उन्होंने इस मामले को बेहद गंभीर बताते हुए कहा कि यह महिलाओं से जुड़ा हुआ विषय है जो समाज के 50% हिस्से का प्रतिनिधित्व करती है। त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि यह मामला इस समय न्यायालय के विचाराधीन है और इसकी गहराई से जांच की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कोर्ट में मामला लंबित होने के कारण सरकार इस पर फिलहाल कोई निर्णय नहीं ले सकती है। ऑडियो वायरल के बाद तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं, कैसे देखते हैं? अब ये बड़ा गंभीर सवाल है, क्योंकि महिलाओं से जुड़ा हुआ है, जो हमारे 50% हमारा समाज है। मुझे लगता है कि अभी कोर्ट उस पर जांच कर रहा है और काफी गंभीर हुआ है मामला। ये बात सही है, काफी गंभीर सवाल ये बन रहा है। तो निश्चित रूप से इसमें बहुत गहराई तक जाने की जरूरत है और मुझे पूरा विश्वास है कि क्योंकि अभी कोर्ट के विचाराधीन है, तो इसमें सरकारें कोई निर्णय नहीं ले सकती हैं। कोई भी कोई निर्णय नहीं ले सकता, टिप्पणी भी नहीं कर सकता है, सब जुडिस से मामला। लेकिन मामला काफी तो उधर अंकिता भंडारी हत्याकांड में सामने आ रहे नए खुलासों के विरोध में देहरादून में कांग्रेस में जोरदार प्रदर्शन किया। महानगर कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ विरोध जताया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि ये मामला केवल हत्या नहीं बल्कि सत्ता के संरक्षण में साक्ष्य मिटाने का उदाहरण है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने साफ कहा कि पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए सड़क से सदन तक संघर्ष हमेशा जारी रहेगा। पूरे प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी के आह्वान पर, पीसीसी के आह्वान पर आज अंकिता भंडारी मामले में जो नए खुलासे हुए हैं, गट्टू जो दुष्यंत कुमार गौतम बकौल उर्मिला सनावर सुरेश राठौर की दूसरी धर्मपत्नी, उन्होंने जो आरोप लगाया है, वीवीआईपी दुष्यंत कुमार गौतम थे और उनके साथ अनेक और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर्स थे जो अनाचार दुराचार करना चाहते थे अंकिता के साथ, जिसके कारण उसकी हत्या हुई। उस मामले की उच्च स्तरीय सीबीआई जांच हो, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज या किसी अवकाश प्राप्त जज की निगरानी में। इस मांग को लेकर के आज हमने पूरे प्रदेश भर में जिला अध्यक्षों, महानगर अध्यक्षों के नेतृत्व में पुतला दहन किया है। राजधानी देहरादून में हमारे महानगर अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी के नेतृत्व में पार्टी के महानगर के पदाधिकारियों ने और हमने सब ने मिलकर के यहाँ पर पुतला दहन किया है। पूरे प्रदेश में आज ये पुतला दहन हो रहा है और अब ये आंदोलन तब तक नहीं रुकेगा जब तक असली वीवीआईपी कौन था अंकिता भंडारी के मामले में उसका खुलासा नहीं हो जाता। सीबीआई से हम ये कह रहे हैं, जो
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि ये झूठे आरोप हैं। जो सुरेश राठौर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहा है दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सीबीआई की जांच कराने में क्या गुरेज है? सीबीआई की जांच होनी चाहिए। अंकिता भंडारी के जो असली हत्यारे हैं, जो वीवीआईपी है, उसको सजा होनी चाहिए, गिरफ्तार होना चाहिए। तो वहीं क्रिसमस और नए साल के जश्न के दौरान बढ़ती भीड़ और सड़क हादसों की आशंका को देखते हुए देहरादून का दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल अलर्ट मोड पर आ गया है। अस्पताल प्रशासन ने आपात स्थिति से निपटने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर RS सुबेश ने बताया कि 31 दिसंबर और क्रिसमस ईव पर हादसों की संख्या बढ़ती है और इसी कारण आर्थोपेडिक और सर्जरी विभाग में अतिरिक्त डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई गई है। नर्सिंग और स्पोर्ट्स स्टाफ को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है ताकि मरीजों को देखिए, जब भी कोई इस तरह का बड़े, जैसे दिवाली के भी टाइम पे हमने किया था और होली के टाइम पे भी हम करते हैं कि जब भी कोई मेजर इवेंट्स हमारे पास आते हैं जिसमें कि पेशेंट लोड बढ़ने की संभावना रहती है, तो हम अपने डॉक्टर्स की ड्यूटी अकॉर्डिंगली बढ़ा लेते हैं। अब जैसे 31 आएगा और ये क्रिसमस ईव है, इन दोनों जगह थोड़ा सा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उस हिसाब से हम लोगों ने प्लान कर रखा है कि हम अपने ऑर्थो के ज़्यादा डॉक्टर्स की पोस्टिंग लगाएंगे, साथ में सर्जरी के लोगों को भी लगाएंगे। बाकी जो चीज़ें हैं वो तो जैसे एक प्लानिंग बना रखी है। तो उधर हरिद्वार के वंदना कटारिया स्टेडियम में सांसद खेल महोत्सव आयोजित किया गया। इस दौरान सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि देश का हर युवा खेलों से जुड़े और मजबूत खेल संस्कृति विकसित हो। साथ ही उन्होंने कहा कि खेल न सिर्फ शरीर को मजबूत बनाते हैं बल्कि अनुशासन, नेतृत्व और राष्ट्रभक्ति भी सिखाते हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि फिट इंडिया, खेलो इंडिया और सांसद खेल महोत्सव जैसे अभियानों से गांव से शहरों तक प्रतिभा को मंच मिल रहा है। वहीं 25 दिसंबर को समापन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से खिलाड़ियों से संवाद करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि सभी लोग जो भाग लेना चाहते हैं उनको खेलों में भाग लेने का अवसर दिया जाए, और उसी के तहत जहाँ खेलो इंडिया हो रहा है, फिट इंडिया है या योग दिवस है, योग को जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक मान्यता दी है, वहीं सांसद खेल महोत्सवों के माध्यम से तमाम जो हमारे खिलाड़ी हैं और जो नई जनरेशन है, एक नई खेल संस्कृति को विकसित करने का। और चलिए रुक रहे एक छोटी सी ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए जनता टीवी।